फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए फिर से पार्ट 4 लाई हूँ चैप्टर 4 का बिजनेस सर्विसेज। अगर आपने मेरी पिछली पार्ट्स चैप्टर 4 के नहीं देखे हैं तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, और अगर मेरे चैप्टर 1, 2 और 3 की वीडियोस नहीं देखी हैं तो उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। उनकी प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप वहाँ से भी जाकर देख सकते हैं। तो चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। फंक्शंस ऑफ कॉमर्शियल बैंक, यही टॉपिक मैंने कल भी पढ़ाया था। कल की वीडियो में मैंने इसके 2 पार्ट्स डिस्कस किए थे। कौन कौन से? फर्स्ट है प्राइमरी फंक्शन, देन सेकंड है सेकेंडरी फंक्शन। आज हम पढ़ाएंगे थर्ड पार्ट विच इज़ इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग सर्विस, और इसे हम ई बैंकिंग भी कहते हैं। अब ये होता क्या है? Using computer and internet in the functioning of the bank is called electronic banking। हम जब कंप्यूटर और इंटरनेट को यूज़ करते हैं बैंकिंग के फंक्शंस में तो उसे इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग कहते हैं। इसमें भी कई सारे पार्ट्स हैं। फर्स्ट, इलेक्ट्रॉनिक फंड्स ट्रांसफ़र EFT। अब ये क्या होता है? It refers to the computerized system for performing financial transactions। ये एक कंप्यूटराइज्ड सिस्टम होता है जो कि फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को ईजिली परफॉर्म करता है। द फॉलोइंग आर द एडवांटेज ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र। एडवांटेजेस क्या क्या है? पेमेंट ऑन ड्यू डेट पे पेमेंट हो जाता है। नो लॉस इन ट्रांजिट। अगर हम किसी एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में मनी को ट्रांसफ़र कराते हैं तो उसमें कोई लॉस नहीं होगा। सी, नो मिस हैंडलिंग ऑफ कैश मिस हैंडलिंग नहीं होगा। एफर्टलेस ट्रांजेक्शन्स, कोई भी जो ट्रांजेक्शन्स हैं वो एफर्टलेस नहीं जाएंगे, बेकार नहीं होंगे। ई, नो एक्सपेंसेस ऑन करस्पॉन्डिंग, कोई भी एक्सपेंसेस नहीं बचे रहेंगे। सेकेंड, ऑटोमेटिक टेलर मशीन। ये किसकी फुल फॉर्म है? ATM की। इट रिफर्स टू एन इलेक्ट्रॉनिक टर्मिनल्स दैट अलाउज पीपल विद प्लास्टिक कार्ड टू परफॉर्म simple banking transactions 24 hours a day without the help of a human teller। ये एक इलेक्ट्रॉनिक टर्मिनल मशीन है जिसके लिए ये पीपल को अलाउ करती है प्लास्टिक कार्ड के साथ, जिसके हेल्प से हम बैंकिंग ट्रांजैक्शन कर सकते हैं और मनी विड्रॉ कर सकते हैं अपने अकाउंट से। और ये 24 आवर्स के लिए खुली रहती है मशीन, बिना किसी ह्यूमन टेलर की हेल्प के। थर्ड, डेबिट कार्ड। इट रिफर्स टू ए प्लास्टिक कार्ड दैट अलाउज द बैंक टू टेक मनी फ्रॉम द कस्टमर्स अकाउंट एंड ट्रांसफ़र इट टू द सेलर्स अकाउंट। ये भी एक तरीके का प्लास्टिक कार्ड होता है जो कि बैंक को अलाउ करता है कि वो कस्टमर के अकाउंट से मनी ले सकती है और वो सेलर अकाउंट में मनी को ट्रांसफ़र कर सकती है। देन नेक्स्ट इज क्रेडिट कार्ड। इट रेफर्स टू ए प्लास्टिक कार्ड दैट अलाउज द कस्टमर टू बाय नाउ एंड पे बैक द लोन अमाउंट टू बैंक एट अ फ्यूचर डेट। क्रेडिट कार्ड भी एक तरीके का प्लास्टिक कार्ड है जो कि कस्टमर्स को अलाउ करता है कि वो कोई भी सामान परचेज आज कर सकते हैं, लेकिन उसका पेमेंट हम कभी, मतलब कि जो फ्यूचर में डेट दी जाती है तब हम उसका पेमेंट कर सकते हैं। तो इसमें कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए कि डेबिट कार्ड क्या होता है और क्रेडिट कार्ड क्या होता है। अगर कंफ्यूजन है तो एक बार कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा तो मैं सॉल्व कर दूंगी। फिफ्थ, टेली बैंकिंग। अब टेली बैंकिंग क्या होता है? अंडर दिस फैसिलिटी ए
customer can get information about the balance in his account or information about the latest transactions on the telephone. ये भी कस्टमर्स को ही फैसिलिटी प्रोवाइड कराई जाती है, जिसमें हमें इंफॉर्मेशन मिल जाती है कि हमारे अकाउंट में कितना बैलेंस है, और इंफॉर्मेशन मिल जाती है कौन से लेटेस्ट ट्रांजेक्शन्स हुए हैं हमारे टेलीफोन से। दिस फैसिलिटी इज़ अवेलेबल राउंड द क्लॉक। ये पूरे 24 घंटे ये फैसिलिटी अवेलेबल रहती है। देन सिक्स्थ इज़ कोर बैंकिंग। The complete name of this banking system is core banking solution, or not for, it is or centralized banking solution, popularly known as CBS। इसका फुल नेम और कंप्लीट नेम क्या होता है कोर बैंकिंग का? इसका नेम होता है कोर बैंकिंग सॉल्यूशन और सेंट्रलाइज्ड बैंकिंग सॉल्यूशन। इसे हम CBS भी कह सकते हैं, और ये 1 मार्क्स में आ भी सकता है। व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ CBS? तो फुल फॉर्म क्या होगी? जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताइए इसकी फुल फॉर्म। अगर आपको लर्न हो गई हो तो जल्दी से लिख दीजिए। CBS is that banking system which makes banking convenient by changing the status of a customer from customer of a branch to customer of a bank, facilitating speedy and effective banking anywhere and at all times। इसमें जो CBS है ये एक ऐसा बैंकिंग सिस्टम है जो कि बैंकिंग को कन्वीनियंट बनाती है कस्टमर्स के स्टेटस को चेंज करने के लिए दूसरे कस्टमर्स के, और मतलब कि पूरे वर्ल्ड में किसी भी ब्रांच की बैंक में अगर किसी भी कस्टमर का अकाउंट होगा तो वो ट्रांजैक्शन कर सकता है बाय कोर बैंकिंग, और एनी टाइम और एनी वेयर। नेक्स्ट इज नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र, NEFT। ये क्या होता है? इट रिफर्स टू ए नेशन वाइड सिस्टम दैट फैसिलिटेट्स इंडिविजुअल फ्रॉम and companies to electronically transfer funds from any bank branch to any individual, firm or company having an account with any other bank branch in the country। ये एक नेशन वाइड सिस्टम है जो कि फैसिलिटेट कराता है किसी भी इंडिविजुअल फर्म, कंपनी को इलेक्ट्रॉनिकली फ़ंड ट्रांसफ़र कराने के लिए, चाहे वो दुनिया क्या किसी एक कंट्री की कोई सी भी बैंक की कोई भी ब्रांच हो, उससे हम मनी को ट्रांसफ़र करा सकते हैं। बस उसका किसी भी इंडिविजुअल फर्म कंपनी का अकाउंट होना ज़रूरी है, किसी भी ब्रांच की बैंक का। नेक्स्ट इज़ रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। ये जो हम बता रहे हैं फुल फॉर्म, NEFT, CGS और RTGS और EFT, ये सब ज़रूर याद कर लीजिएगा, क्योंकि ये एक एक नंबर में पूछ लिया जाता है कि व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ दिस एंड दैट, और इसकी डेफिनेशन भी आ जाती है 2 से 3 नंबर में, तो ये ज़रूर याद कर लीजिएगा। हाँ, तो कहाँ थे? रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट, RTGS। अब ये क्या होता है? इट रिफर्स टू ए फंड ट्रांसफ़र सिस्टम वेयर ट्रांसफ़र ऑफ फंड कीप्स प्लेस फ्रॉम वन बैंक टू अनदर ऑन ए रियल टाइम एंड ऑन ग्रॉस बेसिस, फुल स्टॉप। तो इसमें जो फंड ट्रांसफ़र सिस्टम है उससे फंड जो ट्रांसफ़र होता है वो एक प्लेस से, मतलब कि एक बैंक से दूसरी बैंक तक ट्रांसफ़र करा जाता है रियल टाइम पे और ग्रॉस बेसिस पे। अभी मैं ये 2 चीज़ बताऊंगी, रियल टाइम और ग्रॉस बेसिस। सेटलमेंट इन रियल टाइम मीन्स, ध्यान से सुनना, सेटलमेंट इन रियल टाइम मीन्स पेमेंट ट्रांजेक्शन इज़ नॉट सब्जेक्टेड टू एनी वेटिंग पीरियड। इसका मतलब ये है सेटलमेंट रियल टाइम पे, मतलब कि जिस टाइम पे हमने ट्रांजेक्शन किया है उसी टाइम पे ट्रांजेक्शन्स का पेमेंट होगा, हमें कोई भी वेटिंग पीरियड नहीं उसमें
आरटीजीएस से कोई भी वेटिंग पीरियड नहीं पड़ता है। नेक्स्ट इज ग्रॉस सेटलमेंट। अब इसका मतलब भी सुनो। मीन्स द ट्रांजेक्शन इज सेटल्ड वन ऑन वन टू वन बेसिस विदाउट बंचिंग और नेटिंग विद एनी अदर ट्रांजेक्शन। और इसमें जो ट्रांजेक्शन है वो वन बाय वन जाते हैं, ये नहीं कि एक साथ 2-3 ट्रांजेक्शन्स एक साथ चले जाएं। पहले एक ट्रांजेक्शन जाएगा, फिर उसके बाद अगला जाएगा, फिर उसके बाद अगला जाएगा, तो ऐसे जाएगा। तो ओके स्टूडेंट्स, आज के लिए बस इतना ही। कल नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे इंश्योरेंस, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो इसलिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, जिससे कि आपको मेरी वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब, और अपने दोस्तों को अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा मेरी वीडियो। और अगर कोई भी डाउट किसी से भी रिलेटेड, और अगर मेरी वीडियोस के लिए सजेशन कोई सा भी हो, तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो ओके, आज के लिए इतना ही। टेक केयर एंड बाय बाय।